स्टूडेंट्स वेलकम टू दी पैरामेडिको वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बायोलॉजी के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके स्कूलिंग एग्ज़ाम में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर तक मिलती रहे। और ये जो है ये इसका फोर्थ पार्ट है। अगर आप अपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर रेस्ट पार्ट देख सकते हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ई कोलाई। ई कोलाई में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो देयर आर 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ई कोलाई। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पास्चराइजेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पास्चराइजेशन प्रोसेस के लिए इनकरेक्ट है? तो ये जो इसमें ए बी सी पार्ट है, ए बी सी ऑप्शन है, ये तीनों ही पास्चराइजेशन के लिए सही है, मतलब राइट है। बट जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि ये वेजिटेबल्स एंड मीट को प्रिजर्व करने के लिए नहीं यूज़ होता है। ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन जो हमारा डी है वो हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है 83, यानी कि थर्ड क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री इज। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, मतलब कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री हम कहते हैं बी राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स इज द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स जो होती है प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। जो हमारा HIV वायरस होता है इसका कौन सा मोड होता है, किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये ट्रांसफ़र हो जाता है वन बॉडी टू अनदर? तो ये बाय ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है। इट मीन्स पैरेंट्रल एक टर्म्स यूज़ होता है बाय ब्लड के लिए। तो थ्रू ये ब्लड की मदद से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इन प्लांट। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन सा वो डिजीज़ है जो मतलब कॉज करता है प्लांट्स में? तो वायरेट्स से हम, वायरेट्स आर द स्मॉलेस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में एजेंट को कॉज कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट है, विच डिज़ीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से हम कौन सा डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं? कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक को वैक्सीन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये आप भी जानते होंगे। मैं जो मीज़ल्स है, मीज़ल्स को हम वैक्सीन से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV इज़ लिम्फोसाइट्स। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि वो कौन सा मेजर सेल्स है लिम्फोसाइट्स का जो इन्फेक्ट हो जाता है HIV से? तो वो हमारा जो हेल्पर T सेल है ऑफ लिम्फोसाइट, ये एक ऐसा मेजर सेल है जो इन्फेक्टेड हो जाता है बाय द HIV। ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैक्सीन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। सबसे पहले किसने वैक्सीन को डेवलप किया था? वो किया था बी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर फर्स्ट डेवलप्ड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? तो रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है फाइकोरिथ्रिन। फाइकोरिथ्रिन इज अ पिगमेंट विच प्रेजेंट इन रेड एल्गी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इट मीन्स 90 आप कह सकते हैं। विच डिजीज़ हैज़ बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन। तो इसका ये मतलब है क्वेश्चन का, वो कौन सा डिजीज़ है जो इतना उसका वैक्सीनेशन का इतना उस पर इफ़ेक्ट हुआ है कि वो टोटली अब इरेडिकेट हटा दिया गया है। टोटली मतलब हटा दिया गया, मतलब धीरे धीरे बिल्कुल उसका जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है, अब बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसका है सी, और स्मॉल पॉक्स है उसको टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है वर्ड से विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? फंगी में होता है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन फंगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एंटीबायोटिक्स के लिए रॉन्ग है? तो ये होता है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया से डिराइव नहीं होते हैं।
तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन डी है रॉन्ग हो जाएगा। सो इसी वजह से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगी रिजेंबल्स प्लांट बिकॉज दे लैक। फंगी जो होते हैं ये प्लांट्स को रिजेंबल करते हैं, लेकिन किस क्योंकि इनमें क्या नहीं होता, इनमें इसलिए नहीं होता, इनमें सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंगी रिजेंबल्स प्लांट्स। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। इनमें से कौन सा प्लांट है पैरासिटिक। तो हमारा जो कस्कुटा प्लांट्स होता है ये एक पैरासिटिक प्लांट्स होता है, ना कि रोज फर्न्स एंड मॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लोनिंग के लिए इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है कि ये इसमें सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है ए सेक्सुअल ऑफ मेथड। इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये मतलब गलत है, यहाँ पर होता है ए सेक्सुअल। तो इस वजह से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। क्योंकि इससे जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो हमारा क्लोनिंग होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रू रूट्स एब्सेंट इन। ट्रू रूट किस में एब्सेंट होती है। यहाँ पर ट्रू रूट्स का ये मतलब है कि ट्रू रूट्स वो होती है जो एग्जैक्टली रूट्स होती हैं, लेकिन फॉल्स रूट्स क्या होती हैं, ब्रायोफाइट्स में होती है, जो कि रूट्स नहीं होती लेकिन उन्हें रूट्स मान लिया जाता है। इस वजह से जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। तो जो है कि जो हमारे इन्वायरमेंट से रिमूव कर दिया गया है पॉल्यूटेंट और टॉक्सिक मटेरियल्स को, तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन होता है इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये प्रोसेस का नाम है बायो रेमिडिएशन। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज। एटीपी सिंथेसिस के लिए कौन सी मैकेनिज्म्स होती हैं, वो होती है कीमियो ऑस्मोसिस। सो कीमियो ऑस्मोसिस जो होती है वो मैकेनिज्म्स का नाम दिया गया है कीमियो ऑस्मोसिस, इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है एटीपी सिंथेसिस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वायरल डिजीज़। इनमें से कौन सा वायरल डिजीज़ नहीं है। जो टेटानिस है इट इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़। सो और जो रेस्ट इसमें डिजीज़ हैं दे आर ऑल वायरल डिजीजेस। काउपॉक्स, मम्स एंड स्मॉल बग ये वायरस की वजह से हो जाते हैं, ड्यू टू वायरस। बट ये जो टेटानिस है इट इज़ नॉट कॉज बाय एनी वायरल इन्फेक्शन। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे लगभग 20, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। सो होप दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।